हम आपको इसमें क्वेश्चन। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है क्या? पहली जी, रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है कि पहले से ही चल रही है? सर पहले मैसेज ही नहीं आया था ऐसा कुछ कि हाँ, रिकॉर्डिंग वही इज। मैं, ये शायद अभी चली है ना? अभी अभी सर स्टार्ट हुआ। 51 है, जिसमें हम जान रहे हैं क्या नाम है, डाइस के बारे में। तो जस्ट लाइक जैसे कि डाइस जो हम लूडो खेलते हैं उसके अंदर में आपको देखने को मिलता है, डाइस में क्या होता है, 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक ऑर्डिनरी डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर में क्या होता है कि अपोजिट नंबर्स का सम जो है वो 7 होता है। जस्ट लाइक जैसे ये 4 है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो 3 7 होता है। अब 5 के अपोजिट में आपसे पूछ लिया जाए 4 के, मतलब जस्ट लाइक जैसे 5 के अपोजिट में आपसे पूछ लिया जाए, अरे यार, ये कि 5 के अपोजिट में क्या हो सकता है, तो 5 के अपोजिट में क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज की ये कंडीशन है कि आपका जो अपोजिट साइड का जो सम होगा वो 7 होगा। अब 6 के अपोजिट में क्या होगा, 6 के अपोजिट में होगा 1। क्यों? क्योंकि जो एक अपोजिट साइड है स्टैंडर्डाइज में उसका सम 7 होना चाहिए। माइक ऑफ कर लीजिए अपना। ठीक। तो स्टैंडर्डाइज में हमेशा जो अपोजिट फेस है उसका सम 7 होना चाहिए। ऑर्डिनरी फेस में, मतलब ऑर्डिनरी जो डाइस होता है उसमें ये कंडीशन नहीं आती है। जस्ट लाइक जस्ट 1 2 3 4 5 6 है। अब इसमें ये ऑर्डिनरी डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस ये क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है कि ऑर्डिनरी डाइस है। इफ अगर उसने ऑर्डिनरी डाइस मेंशन करा है और आपको ये डाइस बना के दिया है 4 2 5 इस तरीके से, और आपसे पूछ लिया जाए कि 4 के अपोजिट में क्या है, तो उस टाइम पे आप 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी डाइस में ये कंडीशन नहीं होती है कि अपोजिट साइड का सम 7 होना चाहिए। तो अब अगर आपको 2 4 5 दे रखा है तो आपके पास नंबर क्या है, 1 3 6, तो यानी कि अब इन तीनों में से कोई भी नंबर हो। ठीक, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइज नहीं है। अगर स्टैंडर्डाइज होता तो मैं सीधा सीधा इसका आंसर क्या लिख देता, सर 3 है इसके अपोजिट में, 4 के। और 5 के अपोजिट में क्या होता सर, क्या होता 5 के अपोजिट में, सर 2 आ जाता। ठीक, जब ये स्टैंडर्डाइज ही नहीं है तो यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 दे रखा है, तो यानी कि ये एक स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी डाइस है। तो इसके अंदर में 7 वाली कंडीशन नहीं आएगी। अब यहाँ पे और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, डाइस वाले। देखो, इसके अंदर में एक आपको कंडीशन क्या देता है कि वो आपका डाइस ओपन कर देता है। एक क्वेश्चन आता है ओपन डाइस पे, ओपन डाइस। ठीक। हालांकि यूपीएससी में आजकल ये डाइस वाले क्वेश्चन आने कम हो गए हैं। प्लीज माइक ऑफ कर लिया करिए, if अगर कुछ पूछना है तो तब ओपन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वॉइस में इशू आता है फिर ऐसा। बाकी ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो तब कोई ऐसा इशू नहीं है पूछने में, लेकिन अगर आप नॉर्मली ओपन करके रख देते हैं तो फिर वो वॉइस थोड़ा सा इको करती है। चलिए ठीक है, ओपन डाइस के क्वेश्चन क्या होते हैं कि ओपन डाइस में आपका जो डाइस है वो खोल दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। मान लीजिए कि आप एक बॉक्स को ओपन कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चन को कि ओपन डाइस में किस तरीके से ओपन करा जाता है, मतलब डाइस को बेसिकली। देखो, ओपन करने के काफी टाइप होते हैं, जस्ट लाइक जैसे ये फ्रंट फेस है। ठीक। इसके साइड में भी होगा। ठीक। साइड से उसको खोल के इस तरीके से आ गया, इसके साइड में होगा, साइड से इस तरीके से ओपन हो गया। ठीक। पीछे वाला जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक। अरे इसको दिमाग में थोड़ा सा एज्यूम करो। ठीक, मतलब ये फ्रंट फेस है, ये फ्रंट फेस है, इसके साइड वाला जो था उसको मैंने साइड में ओपन कर दिया है, और ये जो इसका साइड में था वो उसको इधर साइड ओपन कर दिया है, यानी कि, और ये जो इसके ऊपर वाली साइड में था,
ठीक है, ये जो अपर वाली साइड में था इसको ऊपर की तरफ ओपन कर दिया, लेकिन इस फ्रंट के बैक वाली साइड में भी होगा, तो उसको मैंने इस तरीके से ओपन कर दिया है। ठीक, उसको इस तरीके से ओपन कर दिया है। ओके, अब आप खुद देखो। वो, या एक काम करो, मैं इसको और भी अच्छी तरीके से ओपन करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इससे लाइन से ओपन करके दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये था फ्रंट फेस इसका। ठीक, ये कलर चेंज कर लेते हैं, लाइन से भी छोड़ो, कलर चेंज कर करके ओपन करते हैं। देखो, जो मैं रेड से बना रहा हूँ वो है डाइस का फ्रंट फेस। ठीक, ये फ्रंट फेस हो गया। ओके, अब इस रेड के बराबर में, यानी कि ऑब्वियसली बात है, ऐसा समझो कि आपके पास एक बॉक्स है, उसको आप ओपन कर रहे हो। ठीक, ये फ्रंट फेस था, और साइड में भी इसके एक फेस होता है, वो मैंने साइड में ओपन कर दिया, साइड में इस तरीके से, यानी कि साइड में भी तो नंबर होता है, उसको मैंने एकदम फ्रंट में ले आया ओपन करके। अब इधर साइड में इसके है, इसको मैंने साइड में ओपन कर दिया। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे इस फ्रंट फेस के जस्ट एक अपर वाली साइड में भी एक फेस होता है, ऊपर वाली साइड में। ठीक, उसको भी ओपन करना है मुझे, उसको मैं ओपन कर देता हूँ किसी दूसरे कलर से। ठीक, उसको ओपन कर दिया मैंने। ठीक, अब इसके जस्ट पीछे वाली साइड में है, मतलब इस रेड के जस्ट अपोजिट वाली साइड में अगर आप ओपन करोगे उसको, यानी कि जस्ट जो इस रेड के एकदम जस्ट पीछे होगा, तो वो 3 लेयर करके खुलेगा। पहले ये खोलना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर खोल सकते हो, या तो आप इसको साइड में करके खोल सकते हो, पहले साइड वाला खोल दिया और जो बैक वाली साइड है वो इसके बराबर में ले आओ, कैसे भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, कि आपको किस तरीके से वो ओपन करना है। या इस रेड के नीचे भी खोल सकते हो यार, अगर आपके हाथ में कोई बॉक्स है और इस रेड के जस्ट अपोजिट में, उसको आप नीचे खोल दो, साइड में खोल दो, या अपर वाली साइड खोल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो जैसे भी आपको खोलना हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि मैंने उस फ्रंट वाली साइड को नीचे खोल दिया। ठीक, लेकिन उसको खोलने के लिए मेरे को एक तो जो ये फ्रंट है इसके जो नीचे बॉटम में है, और प्लस इसके अपोजिट वाला भी तो ओपन करना पड़ेगा ना, यानी कि ये जस्ट इस रेड के नीचे वाला है, और एक जस्ट इस रेड के अपोजिट वाला होगा, अपोजिट वाला एक और आगे, तो यानी कि कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस में ये ओपन होगा। ये दिमाग में थोड़ा सा एज्यूम करो, ये एज्यूम छोड़ो। अब इस रेड वाले से एक काम करो, इसको बंद करना स्टार्ट करो। सबसे पहले ये, इसको फोल्ड करोगे, ठीक है, फिर इसको फोल्ड कर दिया, अपर वाली साइड से इसको फोल्ड कर दिया, नीचे की तरफ से ये फोल्ड हो गया, और ये जो नीचे वाला ब्लू वाला है ये एकदम जस्ट रेड के अपोजिट में आ जाएगा। दिमाग में इसको क्लोज करने की कोशिश करो, एकदम समझ में आ जाएगा कि ये डाइस ओपन कैसे हुआ है। भाई रेड वाला है, रेड वाला फ्रंट फेस है, इसको क्लोज करने की कोशिश करो। सबसे पहले ये साइड वाला बराबर में जाएगा, फिर ये वाला इसके बराबर में जाएगा, फिर ये वाला अपर साइड से आ जाएगा, फिर ये रेड के नीचे साइड से आ जाएगा, और ये वाला जो है ये जस्ट रेड के एकदम बैक साइड पहुंच जाएगा। तो यानी कि ये पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। दिमाग में ये अगर एज्यूम कर लोगे कि ये बॉक्स बंद कैसे होगा, तो आपके सारे डाइस के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज को, कि कोई भी एक डाइस का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये बताओ, दिमाग में एज्यूम हुआ कि अगर हम इस बॉक्स को बंद करेंगे तो ये किस तरीके से बंद होगा? यस या नो, जल्दी से बताओ। इसको बस इमेजिनेशन से करना है आपको बंद, इसको, ये ज्यादा बड़ा कोई इसमें साइंस नहीं है। लक्ष्मी जी, प्याली जी, एनीवन, सप्तऋषि जी, या कोई जो न्यूबी आए हैं एक बार वो भी, इसको दिमाग में इसको बंद करने की कोशिश करो, इस बॉक्स को, रेड को फ्रंट फेस। ठीक है, ये एक काम करो, ये दो जो मैंने नीले बॉक्स कर रखे हैं इसका कलर और चेंज कर देता हूँ मैं। अच्छा करो, इसको ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो बैक साइड है इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ। अब मैं आपको सीधा बताऊंगा। देखो, रेड जो है वो फ्रंट फेस हो गया, ये जो ब्लू है, ब्लू वाला साइड में आ गया, फिर ये पर्पल वाला साइड में आ गया, स्काई ब्लू अपर वाली साइड पहुंच जाएगा, रेड के नीचे ये येलो सा आ जाएगा, और रेड के जस्ट अपोजिट में ब्लैक पहुंच जाएगा। ये दिमाग में ये एकदम एज्यूम हुआ कि नहीं हुआ कि कोई भी एक बॉक्स है वो हमने ओपन करा है? अरे बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। दिमाग में एज्यूम हुआ कि नहीं? प्रियांशी मिश्रा जी, सप्तऋषि जी, सुरोजीत जी, लक्ष्मी जी, एस्पिरेंट के हैं।
कि ये किस तरीके से बंद होगा। इट्स ओके, नो। अरे कोई तो बताओ, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा उस टाइम पे फिर नहीं बताऊंगा। देखो ये कंडीशन मैं रख दे रहा हूँ, क्योंकि if अगर आप नहीं कुछ पूछोगे तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को आता है और आप लोगों ने सीख लिया है। ठीक है। सर रिपीट कर दीजिए। क्या हो गया? सर रिपीट कर रिपीट कर दीजिए। दूं? देखो ये मैंने कुछ नहीं करा है, ये डाइस को ओपन करा है। डाइस को ओपन करा है तो ये एक रेड वाला जो है ये एक फ्रंट फेस है, उसके जस्ट बराबर, मतलब ये समझो इसको आप बंद कर रहे हो। ये फ्रंट है, इसके बराबर में क्या है, ये राइट हैंड साइड, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, मतलब एक बॉक्स, एक डब्बा है वो खुला है, उसको आपको ओपन करना है। इस ब्लू वाले को आप मोड़ोगे, फिर इस पर्पल वाले को मोड़ोगे, इस रेड वाले के अपर वाले को आप ऊपर से टॉप से मोड़ोगे, और इस रेड के नीचे ये येलो वाला आएगा। और जैसे ही एकदम इसको मोड़ोगे तो ब्लैक वाला जस्ट अपोजिट में इसके पहुंच जाएगा। मतलब एक डब्बा है उसको आपने ओपन करा है, एक कार्टून है, एक बॉक्स है, ठीक है, उसको आपने जस्ट ये ओपन करा है। अगर आप उसको ओपन करते हैं तो इस तरीके से ही तो हाथ पैर खुल जाते हैं ना उसके, और जब आप उसको बंद करने लगेंगे तो ये एकदम पूरा क्लोज यस हो जाएगा। सर। है कि नहीं? यस यस सर। चलिए ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं, ओपन डाइस के क्वेश्चन। मुझे लग रहा है काउंटिंग ऑफ फिगर तो हो नहीं पाएगा सर ओपन डाइस को। हाँ हाँ बताइए। हियर एस्पिरेंट करके एक है, उन्होंने आस्क किया है कि मोडो का मीनिंग क्या है, मोडो की मीनिंग। मोडो मतलब समझा नहीं मैं। मतलब इन्होंने आस्क किया है यहाँ पे चैट पे। मोडो मैं बोल रहा हूँ फोल्ड करना है। मोड़ना जो मैंने बोल दिया वो फोल्ड, फोल्ड, इसको फोल्ड करना है। ओके। अब जस्ट लाइक इस तरीके से आपको उसने नंबर दे रखे हैं ओपन डाइस पे। ठीक, ओपन डाइस के आपको उसने नंबर दिए हैं। इफ अगर आपको नंबर दिए हैं और वो आपसे पूछता है कि वन के अपोजिट में क्या होगा, तो कुछ नहीं है कि सर इस वन के अपोजिट में ये थ्री आएगा, क्योंकि ये जो रेड है, रेड के अपर साइड से आप इसको फोल्ड करोगे इस स्काई ब्लू को, और इस येलो को नीचे से फोल्ड करोगे तो वन एंड थ्री अपोजिट साइड में आ जाएंगे। ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रह रहा है, इतना ध्यान रखो एक बॉक्स छोड़ के जो तीसरा नंबर होगा वो अपोजिट होगा। वन के अपोजिट में थ्री जो है होगा, ठीक है, और फाइव के अपोजिट में जो है वो सिक्स होगा, इतना ध्यान रख लो। और जो टू के अपोजिट में होगा वो फोर होगा, यानी कि एक नंबर छोड़ के तीसरा नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इतना भी ध्यान रख लोगे तो। वरना दिमाग में एज्यूम करके चलोगे तो भी इजी है। ठीक, क्यों? रेड से वो अपर वाला जो ये स्काई ब्लू है इसको आप फोल्ड करोगे अपर वाली साइड से, इस येलो को नीचे से फोल्ड करोगे तो वन एंड थ्री अपोजिट में आ जाएंगे। इसको लेफ्ट हैंड साइड से फोल्ड करोगे, ये जो फाइव है, और ये सिक्स को राइट हैंड साइड से, तो दोनों अपोजिट आ जाएंगे। टू के जस्ट बैक साइड में फोर आ जाएगा। जैसे ध्यान रखना है वैसे ध्यान रख लो। एक मतलब हर एक तीसरा नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इतना ध्यान रख लो। वन के अपोजिट में थ्री होगा, फाइव के अपोजिट में सिक्स होगा, टू के अपोजिट में फोर होगा। डेट्स इट, नथिंग मोर देन डेट। इतना ध्यान रखो, और यूपीएससी आजकल ये ठीक, बट ठीक है फिर भी हम बता दे रहे हैं। अब और हम आपको इसमें कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। देखो मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, अब एक और डाइस बनाते हैं। ठीक, ये दो डाइस दिए गए हैं और इसमें आपको नंबर मेंशन है सिक्स, सॉरी, सिक्स, टू, फाइव, वन, फाइव, थ्री। और आपसे उसने पूछा है कि थ्री के अपोजिट क्या है। ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है, ये दो डाइस दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इन दोनों में आप ये देखो, इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है।
सर यहाँ पे जो कॉमन नंबर है वो है 5, यहाँ पे जो कॉमन नंबर है दोनों में कॉमन है 5। जो कॉमन नंबर जहां पे आपको दिख रहा है वहां से क्लॉक वाइज घूमना स्टार्ट कर दो, इस तरफ। अब यहां से इस तरफ घूमना है। सर 5 से क्लॉक वाइज घूमना है तो आप सिंपल क्या लिखोगे, 5 2 6। इस 5 से क्लॉक वाइज घूम जाओ, 5 1 3। ओके, तो ये जो आए हैं ना ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर आए हैं। और जो ये 5 5 दो बार आ गया है तो यानी कि जो नंबर इसमें नहीं है, कौन सा नंबर नहीं है, 4, तो वो 5 के अपोजिट होगा। तो यानी कि 3 के अपोजिट क्या है, 6। जो भी आपको बोलना है, या तो 6 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 6, ठीक। 1 के अपोजिट 2 या 2 के अपोजिट 1। तो यानी कि कुछ नहीं करना है, आपको एक नंबर देखना है जो कि दोनों में कॉमन है, और कॉमन नंबर के बाद आपको सीधा वहां से क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो मैंने क्या करा, 5 2 6 फर्स्ट वाले डाइस से, 5 से फिर आगे में क्लॉकवाइज घूम गया, 5 के नीचे 5 आ गया, 5 1 3। तो यानी कि 2 के अपोजिट 1 है, 6 के अपोजिट 3 है, या 1 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट, किसी के भी कोई भी अपोजिट है, ऑब्वियसली बात है। अगर 1 2 के अपोजिट है तो ऑब्वियसली बात है 2 1 के अपोजिट होगा, है कि नहीं। इन दोनों में नंबर नहीं है तो वो उसके अपोजिट होगा जो इन दोनों में नंबर कॉमन है। तो इसमें पूरे में क्या नहीं है सर, 4 नहीं है, तो इन 5, इस 5 के अपोजिट क्या होगा सर, 4 होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस चीज को। बाकी आजकल अगर आप पूछो कि सर यूपीएससी में डाइस के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इस तरीके से, तो मैं बताऊंगा कि अभी तक मतलब आते थे, बट अभी नहीं पूछे जा रहे हैं इतने। बाकी मैं पीवाईक्यू जो सॉल्व कराऊंगा, बाकी तो मैं पीवाईक्यू बीच में सॉल्व ही करा देता हूँ, बट फिर भी अलग से जो मैं सॉल्व कराऊंगा पीवाईक्यू या उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो उसमें भी और बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत। तो इतनी चीज का ध्यान रखोगे तो ये डाइस वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ओके। देखो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, बट ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर नहीं आ रहा है तो 2025 में ना आए, 26 में ना आए। ठीक, पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ये क्वेश्चन का जवाब आप देना बहुत जल्दी से। इस ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, जल्दी से बताओ। 3 सर। 3 है, ओके। और मैं यहाँ पे आपको, अब कितने ट्रायंगल हैं इस ट्रायंगल के अंदर में, सर 6 4। फोर। कितने, 4। 4 6 4। 4 हैं। देख लो गलत ना हो जाए, क्योंकि फिर जब मैं बताऊंगा तो तब नहीं बोलना है। 6 सर। अरे यार ये ट्रायंगल भी नहीं बन के दे रहा। अरे यार मिडिल से तो नहीं आ पा रहा है। अब जल्दी से बताओ इसमें कितने ट्रायंगल है, 5 कितने, 5 सर 10। और 5 5। चलो ठीक है, अब हम बताते हैं। इफ अगर कभी भी आपको इस तरीके से वो ट्रायंगल काउंटिंग करने के लिए दे देता है, तो देखो अगर आप हमसे सीसेट पढ़ रहे हैं तो कुछ तो अलग बताएंगे, और क्या पता आप लोगों को पहले से ही पता हो।
हम कुछ नहीं करते, हम ट्रायंगल देखते ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं, हम सीधा सिंपल काउंटिंग लिखते हैं। हम 7 सिंपल sir, सीधा 7. काउंटिंग लिखेंगे। 1 2 1 2 3 1 2 3 4, डेट्स इट। 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 3 6, यानी कि 6 ट्रायंगल है। 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, यानी कि 10 ट्रायंगल्स हैं। अब आप बोलो तो इसमें दिख भी जाएंगे। देखो पहला ट्रायंगल तो ये खुद हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये खुद बड़ा वाला हो गया। अब इसके अंदर 6 ट्रायंगल कैसे हैं? 3 तो ये वैसे ही हो गए। अब आप ये देख लो, ये एक ट्रायंगल हो जाता है, फिर ये एक ट्रायंगल हो जाता है कि नहीं? अगर आप इसमें काउंटिंग करके देखोगे तो 6 ट्रायंगल दिखेंगे, और इसमें अगर आप काउंटिंग करके देखोगे तो 10 ट्रायंगल दिखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल के लिए दे दिया है, सीधा नंबर लिखो, नंबर लिखने के बाद उनको ऐड कर दो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। अगर भाई आप लोगों के पास ज्यादा टाइमिंग है तो आप कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक। और कभी मान लीजिए कि आपको ये इस तरीके से फिगर दे दिया है और आपसे पूछ लिया जाए, अब बताओ इसके 11, कितने ट्रायंगल? 11, 11. नहीं, अगर कभी भी इस तरीके से ट्रायंगल आपसे पूछ लिया जाए तो उस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में कुछ नहीं होते हैं। अगर गिनोगे तो एक आध ऊपर नीचे हो जाता है। तो सिंपल, अगर आपको पता है जो मैं चीज बता रहा हूँ, देखो यार रीजनिंग में कुछ जगह आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले याद रखने पड़ जाते हैं ताकि आपका टाइम कम लगे, वरना मैं तो इसको गिन भी दूंगा। यार क्या फायदा अगर आपको एक ट्रायंगल को गिनने के लिए 1 मिनट लग रहा है और उतनी देर में कोई दूसरा एस्पिरेंट एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सॉल्व करके चला जा रहा है। तो बढ़िया है ना यार, फॉर्मूला ध्यान रख लो उस कंडीशन में, क्योंकि यूपीएससी तो सही आंसर देखेगा, ये नहीं देखेगा कौन सा कंसेप्ट लगाया कि आपका आंसर आया है कि नहीं आया है। देखो डायगोनल देखो इसके अंदर में, मैं आपको बताता हूँ। टीटी लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि टीटी इतना लंबा कौन लिखे। आपको स्मॉल ट्रायंगल्स देखने हैं सबसे पहले। स्मॉल ट्रायंगल कितने बन रहे हैं? तो सर एक तो सीधा सीधा ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, 3 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, ये नंबरिंग नहीं करी है, कभी सोचो कि मैंने पीछे वाले की तरह नंबरिंग कर दी है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया है। कभी आप बोलोगे सर पीछे की तरह नंबरिंग तो नहीं कर दी है ये। मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाए, कंफ्यूज कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को फिर ज्यादा ही। मैं नंबर रफ कर देता हूँ, मैं सिंपल ऐसे ही टिक करता हूँ। ये देखो, ये एक छोटा ट्रायंगल है, ये एक छोटा ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, सिंपल। ठीक है, ये 3 ट्रायंगल प्लस इसके अंदर में डायगोनल कितने हैं? डायगोनल लाइन आती है तो 2 लाइन सीधी आ रही है, ये जितने भी डायगोनल है उसका और प्लस इसमें एक ट्रायंगल बड़ा बनेगा, उसको प्लस कर दो। जितने भी बड़े ट्रायंगल बनेंगे सर, बड़ा तो एक ही ट्रायंगल है जो कि पूरा फिगर है। ठीक, तो 3 प्लस यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया, प्लस 1 यानी कि 4 3 7 और एक 8। तो कुछ नहीं करना है, जो छोटे ट्रायंगल हैं उनको लिख देना है। तो सर 1 2 3 ट्रायंगल है, प्लस ये जो 2 का स्क्वायर क्या है कि ये जो लाइन है, सर लाइन क्या है? ये जो डायगोनल है, डायगोनल यानी कि जो भी कॉर्नर से लाइन निकलती है उसको डायगोनल बोलते हैं, इतना ध्यान रख लो। बाकी ज्यादा मैथमेटिशियन नहीं बनना है अपन को, खासकर जो नॉन मैथ बैकग्राउंड है। ठीक, तो ये डायगोनल 2 है इसके अंदर में, 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस 1 यानी कि बड़ी जो फिगर है ट्रायंगल की वो एक ही है, तो यानी कि 1। तो 4 3 7 और एक 8, यानी कि इसके अंदर टोटल 8 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, इसके अंदर टोटल 8 ट्रायंगल्स बनेंगे। ओके, इफ अगर आपसे जस्ट लाइक इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ दूसरा, कि बताओ इसके अंदर में कितने ट्रायंगल बनेंगे, मैं आपको ट्रायंगल दे देता हूँ। मान लीजिए कि ये इस तरीके। 2 minutes remaining है। अब आप काउंट करने को तो भाई साहब आप काउंट भी कर लो, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना टाइम सेव करना है कि आपको अपना टाइम वेस्ट करना है। अब इसके अंदर में आप ट्रायंगल गिनने लगोगे, लेकिन मैंने आपको सीधा ही बता दिया कंसेप्ट कि सर टोटल ट्रायंगल यानी कि टीटी लिखो। ठीक, टोटल ट्रायंगल, कुछ नहीं करना है इसमें।
सर इसमें अगर साफ साफ अगर मैं ट्रायंगल देखूं तो मेरे को ऐसे इसमें छोटे से ट्रायंगल कितने देखने को मिल जाएंगे जो एकदम सीधे सीधे देखने को मिल रहे हैं। सर एक, दो, सॉरी ये ले लेते हैं। सर एक, यार ये क्या हो जाता है इसमें, लाइन बना देते हैं पहले गलती से। ठीक, ट्रायंगल है, दो हो गए। ठीक सर, सर। तीन, चार, पाँच, छः, हाँ। सर 50 सेकेंड्स लेफ्ट सर। चलो कोई नहीं, सिक्स ट्रायंगल हो गए, प्लस डायगोनल कितने हैं सर, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये होगी, तीसरी लाइन ये होगी, यानी कि थ्री का स्क्वायर, और प्लस एक इसमें बड़ा ट्रायंगल है तो सिक्स, थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन होता है, प्लस वन, यानी कि टोटल इसके अंदर में 16 ट्रायंगल बनेंगे। और बाकी के जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स हैं वो हम कल देख लेंगे, ओके एज सच। और प्लस आप एक काम करिए, प्रीवियस लेक्चर्स का रिवीजन करते हुए चलिएगा, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लैरिटी होती रहे, क्योंकि विदाउट रिवीजन आपको चीजें ध्यान नहीं रहेंगी। और जो भी काउंटिंग ऑफ फिगर्स हैं, जस्ट लाइक जैसे स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं, रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं, वो हम कल लेक्चर में रिज्यूम कर लेंगे। अभी सिर्फ ट्रायंगल का ही मैंने आपको बताया। ट्रायंगल में भी एक दो रह गए हैं, वो मैं कल बता दूंगा। ठीक, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर।